नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखेंगे 21 अगस्त के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन कैसे आए हैं। और मैं ये यूट्यूब पे सबसे पहले ला रहा हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो ये है राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी कल के पेपर में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आज किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछ लिया गया। तो मैं जितने भी पेपर देख रहा हूँ मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि जो एक दिन पहले पूछा गया उससे ही रिलेटेड अगले दिन भी कुछ ना कुछ, सारे क्वेश्चंस नहीं कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उससे जो भी रिलेटेड जानकारी है वो आप पढ़ लें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही भाग लेते हैं। और ये चुनाव गुप्त होता है, गुप्त चुनाव द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले पेपर्स में मैंने बताया था कि डेज यानी कि दिवस जो होते हैं इंपॉर्टेंट दिवस, उनसे क्वेश्चन आ रहा है। 19 को भी आया, 20 को भी आया और 21 को भी आया। तो आप डेज जरूर पढ़ लें, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही है। एशियाई खेलों का गठन कब हुआ? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, खेलों से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो एक तो ये कि को गठन, जैसे यही क्वेश्चन आया था कि गठन कब हुआ था। दूसरा, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, किसी को कोई अवार्ड मिला है खेल में तो वो भी पूछा जा रहा है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एसएससी और व्यापम में दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, जो ये करंट अफेयर पूछते हैं उनमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये सबसे ज्यादा खेलों से पूछते हैं करंट अफेयर, और दूसरा ये पूछते हैं डिफेंस यानी रक्षा से रिलेटेड बहुत पूछते हैं। और तीसरा अवार्ड, जो कि जैसे दादा साहेब या फिर कोई भी साहित्य का अवार्ड मिलता है जो कि खास तौर पर इंडियन गवर्नमेंट जो देती है, वो पूछा जाता है। अगला है, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें जिसका नवीनीकरण मतलब जिसको फिर से यूज किया जा सकता है, तो वाटर वाला, जल वाला था, दूसरा पवन वाला था। इनमें से कोयला जो ऑप्शन होगा, देखिए हो सकता है ऑप्शन में और कुछ भी दिया हो, क्योंकि पेपर हमें कोई दूसरा बताता है उसके हिसाब से हम आंसर देते हैं इसमें। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो कोयले से जो बिजली बनती है, जो ऊर्जा बनती है, वो फिर से नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ये नवीनीकरण स्रोत नहीं होता है। अगला है, वायुसेना, भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं वी.एस. धनोआ। धनोआ जी जो हैं वो भारत के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगला है, पगार अभ्यारण्य का, ये मुझे मिला नहीं, पगार अभ्यारण्य था या और कुछ नाम था। ऐसे ही किसी अभ्यारण्य का नाम पूछा गया, जहां तक है पगार ही पूछा गया था, तो ये मुझे मिला नहीं कि क्या होता है, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। आप सर्च कर लीजिए अगर आपको मिल जाए तो। अगला है, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अमरदास। देखिए, आपसे यहां पूछ लिया गया तीसरे, हो सकता है आपके अगले सेट में सिखों से ना पूछ के जैनों के पूछ लें। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये तीसरे पूछे हैं तो आप 1 से लेके 10 तक सारे गुरुओं के नाम, उनके बारे में जानकारी जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आया था, शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? देखिए, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया था, ये मैं कह नहीं सकता। मुझे ये बताया था कि शैवालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो शैवालों से ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से नहीं गुजरती है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा अलग था कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए, यहाँ तो मुझे मालूम नहीं ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन थे, पर 8 राज्यों से गुजरती है। तो उन 8 राज्यों का आप नाम याद कर लें, उसके अलावा जिस भी राज्य का नाम दिया होगा वो आंसर होगा। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। अगला है, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, 82.5 1.5 डिग्री
भारत के मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से निकलती है। तो ये चीज आप ध्यान कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला है, इनमें से कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है? तो जो सोडियम होता है उसे हम चाकू से काट सकते हैं, पर ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसे केरोसिन में रखा जाता है। ये वातावरण के प्रेजेंस में जल जाता है, इसलिए इसे केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर से देखने पर समुद्र का तल कैसा दिखाई देता है? देखिए, कल मछली पर क्वेश्चन आया था कि मछली कैसी दिखाई देगी, आज समुद्र के ऊपर आ गया है। तो समुद्र का तल जो है ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा। ये प्रकाश का एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसकी वजह से ये ऊपर उठा हुआ दिखता है हमें। अगला प्रश्न है, उदयगिरि की गुफाएं कहाँ हैं? तो उदयगिरि की गुफाएं विदिशा जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था, पौधों की निषेचन विधि को क्या कहते हैं? तो इसे परागन कहते हैं, यानी कि जिस विधि से पौधे अपने पराग कण दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचाते हैं, इस विधि को परागन कहते हैं। ये कई तरह से होता है, हवा के द्वारा, कोई कीट पतंग जाके वो पराग छोड़ दे, इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो ये इंदौर में स्थित है। इंदौर और ग्वालियर, ग्वालियर में तो उच्च न्यायालय है ही हमारा। इंदौर और जो हमारा जबलपुर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। जबलपुर में उच्च न्यायालय है, इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठें हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पूछे गए आज के पेपर में, तो ये इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इनसे रिलेटेड डाटा आप पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड जो भी और भी चीजें हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट एमपी के जीके के जो क्वेश्चंस डाले थे, उनमें से बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चंस फंस गए हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दिया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि एक ही वीडियो में से 4 या 5 क्वेश्चन फंस जाए, पर मेरी वीडियो में से फंस गए हैं। तो आप वो वीडियोस देख लें, 3-4 वीडियो मैंने डाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये सिर्फ जीके के क्वेश्चंस हैं और ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर है। जैसे ही मुझे सेकंड शिफ्ट का पेपर मिलेगा, वो बहुत जल्दी मुझे मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। मैं रही बात मैथ्स की, रीजनिंग की और पूरा एनालिसिस, उसकी एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।